हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। जो पीएससी 2020 का आपका पेपर होगा उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका आज यहाँ पे बार बार डिस्कशन है। आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज में टॉपिक है वो है हमारी मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश की जनजातियां आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके प्री के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो आज ये हमारी 12वीं क्लास है, जिसमें आज हम यहाँ पे 20 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। आपकी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, इसीलिए आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ये क्लास को आप जितने ज्यादा लोगों में शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप क्लास शेयर करते रहिए। ये हमारी प्री की टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। अगर जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है। वो लोग हमारी टेस्ट सीरीज को 399 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें यहाँ पे आपके जो टेस्ट होने टोटल आपके 101 इसमें टेस्ट होंगे। सॉरी, 125 इसके अंदर टेस्ट होने, 101 इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे जिसमें आपके सब्जेक्ट पे आधारित होंगे। 24 इसके अंदर आपकी एफएलटी होने वाली, 125 टोटल टेस्ट होने वाले। पेपर तक आप 7500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब की बार ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बाई लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने पूछा है ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि आपको मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो मुझे जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, संताल, जाखा हो या भारिया। तो जल्दी आप सभी लोग आंसर बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी जनजाति है। जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको पाई हुई मिल जाएगी। तो जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका आप लोगों का आंसर होगा। अगर हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति आपको मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को इन जनजातियों में मिलेगी, तो अगर हम ऊपर की 3 जनजातियों की बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है मुंडा, मुंडा के बाद आपकी संथाल, संथाल के बाद आपकी बिरहोर और बिरहोर के बाद आपकी हो। ये आपको जो 4 जनजातियां मिलेगी ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पाई जाती है। ये जो जनजातियां हैं ये चारों के चारों आपके कौन से राज्य में मिलती है, उस राज्य का नाम है आपका कौन सा, झारखंड राज्य। अगर हम भारिया जनजाति की बात करें तो जो मध्य प्रदेश का पातालकोट, छिंदवाड़ा जिले का आप नाम सुने होंगे, छिंदवाड़ा आपका, छिंदवाड़ा, जबलपुर, होशंगाबाद, उन क्षेत्र में जो आपको जनजातियां मिलती है उस जनजाति का नाम है आपकी भारिया जनजाति। इसका अगर स्पेसिफिक निवास स्थान देखोगे तो मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा जिले का आपका पातालकोट नामक स्थान है, उस स्थान पे आपको ये जनजाति मिल जाएगी। ये जो जनजाति है इस जनजातियों को हम, ध्यान रखिएगा, जंगलियों का जंगली कहकर संबोधित करते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां देखोगे, एक जो जनजाति उसका नाम है आपका बेगा, दूसरी जो जनजाति उसका नाम है आपका भारिया और तीसरी जो जनजाति उसका नाम है आपका क्या, सहरिया। ये मध्य प्रदेश की 3 ऐसी जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पे आपने जिन लोगों ने इसका आंसर की कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर भारिया लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका एक डी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आपको यहाँ पे एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति बताना है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, भील, बेगा, गोंड या कोल। अगर हम मध्य प्रदेश की 2 जनजातियों की बात करें, एक जो जनजाति है उसका नाम है आपकी कौन सी, तो वो जनजाति है आपकी भील और दूसरी जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है आपकी क्या, गोंड। अब अगर हम इन जनजातियों के बारे में देखें कि भील जनजाति की क्या विशेषता, फिर देखें गोंड की क्या विशेषता। अगर जो भील जनजाति आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। एमपी की जो सबसे बड़ी जनजाति है उस जनजाति का नाम है आपकी कौन सी जनजाति, तो वो है आपकी भील। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उस जनजाति का नाम है आपका कौन सी, तो वो जो आपकी जनजाति होगी उस जनजाति का नाम है आपकी क्या, गोंड। तो एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड। अगर आपसे पूछे जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा भारत की जो सबसे बड़ी है
उस जनजाति का नाम है आपकी कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत की सबसे बड़ी है। और अगर हम भील की बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। जो भील है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब अगर हम इन जनजाति के बारे में बात करें, क्योंकि जो गोंड जनजाति है बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, अगर हम इसकी उपजातियों के बारे में बात करें कि इसकी उपजातियां कौन कौन सी है, तो एक जो इसकी उपजाति है इसका नाम है आपका क्या? अगरिया। अगरिया के बाद दूसरी जो जनजाति है उपजाति उसका नाम है प्रधान। प्रधान के बाद अगली जो जनजाति है उसका नाम है आपका ओझा। ओझा के बाद आपकी जो अगली जनजाति है उसका नाम है आपका क्या? सोलाहस। सोलाहस के बाद अगली जो जनजाति है उसका नाम है आपका क्या? कोयला भूतिस। और इसके बाद जो जनजाति है उसका नाम है आपका क्या? नागरची। तो अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस, कोयला भूतिस और नागरची ये सब के सब गोंड की उपजातियां हैं। ये जो अगरिया है इससे पीएससी ने 2017 के प्री में क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो लोहासुर है उसका प्रमुख अपना देवता मानती है, उसका नाम है अगरिया। क्योंकि ये जो अगरिया है ये लोहे का काम करते हैं, इस कारण इनका नाम अगरिया पड़ा। ये अपने प्रमुख लोहासुर को मानते हैं। प्रधान जो होते हैं वो मंदिर के अंदर पूजा पाठ करते हैं। जो ओझा लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ओझा जो होते हैं आपके तंत्र मंत्र जादू टोना का काम करते हैं। 16 बड़ेगिरी का काम करते हैं, सुतार जिसे बोलते हैं। और जो कोयला भूतिस होते हैं वो नाचने गाने का कार्य करते हैं। और जो नागरची होते हैं वो कोयले का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उस जनजाति का नाम है आपकी क्या? गोंड जनजाति। तो जिन लोगों ने एमपी की दूसरी सबसे बड़ी गोंड लगाया तो वो होगा आपका आंसर उन सभी का सही। और ध्यान रखिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूछी जाए तो उसका नाम होगा भील। तो एक दूसरे का उल्टा है, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है तो भारत की दूसरी बड़ी है। गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है तो भारत की सबसे बड़ी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। मोबारी, मोबाशिरुमा, बवारी, बंडोया और नागला ये आपकी किसकी उपजातियां हैं? तो आप जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि किसकी उपजाति है आपकी? मोबाशिरुमा, बवारी, बंडोया और नागला बेगा की है या फिर आपके भारिया की है? भारिया के बाद आपकी कोल की है, कोल के बाद आपकी कोरकू की है। तो जल्दी कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कि जो मोबाशिरुमा, बवारी, बंडोया और नागला ये आपकी किसकी उपजातियां हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी उपजातियों की, हम सभी जनजातियों की उपजातियों के बारे में देखें कि जो बेगा जनजाति इसकी क्या है, तो बेगा की आपकी उपजातियां उसका नाम है आपका क्या? बिंझावर। बिंझावर के बाद दूसरी आ जाएगी आपकी नरोतिया। नरोतिया के बाद अगली जो आ जाएगी उसका नाम है आपका क्या? भरोतिया। भरोतिया के बाद आ जाएगी आपकी नाहर। नाहर के बाद आ जाएगी राय, मेना और कड़मेना। अगर हम कोल की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो उपजातियां उसका नाम है आपका क्या? रोतेले और रोहिया। रोतेले और रोहिया ये किसकी आपकी? तो ये आपकी कोल की उपजातियां है। अगर हम यहाँ पे कोरकू की बात करें तो कोरकू की उपजातियां है मोबाशिरुमा, बंडोया, बवारी, बंडोया और नागला। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? कोरकू। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर। सजनी क्या है? अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कर्मा, सेला, सुआ, सजनी, दीवानी, बिलछा और भड़ोनी इतने सारे एक जनजाति के आपके क्या हैं, ये सब आपको बताना है। लोकनाट्य है, लोकगीत है, जनजाति है या नृत्य है? देखिए कौन कौन से हैं आपके। एक जो है उसका नाम है आपका कर्मा, दूसरा जो है उसका नाम है आपका क्या? सेला। सेला के बाद है आपका कौन सा? सुआ। सुआ के बाद आ जाएगा आपका कौन सा? सजनी। सजनी के बाद होगा आपका कौन सा? दीवानी। दीवानी के बाद है आपका कौन सा? बिलछा। और बिलछा के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? भड़ोनी। तो कर्मा, सेला, सुआ, सजनी, दीवानी, बिलछा और भड़ोनी ये आपकी किस जनजाति के लोक नृत्य हैं? तो अब आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि ये सारे इतने सारे जो नृत्य आपके सामने लिखे हैं ये तो अब आपको सब पता चल चुका है कि ये एक जनजाति के आपके लोक नृत्य है। आपको ये बताना है कि कौन सी जनजाति के आपके लोक नृत्य होंगे। तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। ये तो आपको पता चल चुका है कि आपके ये नृत्य हैं, लेकिन कौन सी जनजाति के सारे नृत्य, तो उस जनजाति का नाम याद रखिएगा आपकी। कौन सी जनजाति के आपके, तो ये विशेषकर आपके सारे मिल जाएंगे किसमें? आपके गोंड में, जिसमें कर्मा आपको गोंड में भी मिलेगा और बेगा के अंदर भी मिल जाएगा। लेकिन ये सारे अगर आप पूछा जाए, कर्मा, सेला, सुआ, सजनी, दीवानी, बिरछा और भड़ोनी ये सब के सब जो नृत्य हैं आपके ये गोंड जनजाति के नृत्य है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर नृत्य लगाया है या डांस लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिला समूह की पहचान कीजिए। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर आपकी सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए। उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, शहडोल, छिंदवाड़ा, भिंड, दतिया, मुरैना, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, सागर, इंदौर, छतरपुर, मुरैना। आप जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि निम्न में से कौन से अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले यहाँ पर होंगे। जल्दी आप सभी लोग आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपसे जनजाति वाला नहीं पूछा है, क्योंकि अगर आप जनजाति के देखोगे तो धार और बड़वानी सबसे ज्यादा है, लेकिन मैंने जाति पूछा है। यहाँ पे मैंने शेड्यूल कास्ट का पूछा है, ना कि आपसे शेड्यूल ट्राइब का। तो आप जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या होगा। अब हम अगर यहाँ पर देखें कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, तो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर, ये मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाले जिले का एक समूह है। तो आप जानते हो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहां पे जनजातीय जनसंख्या बहुत कम मिलती है, लेकिन जाति की जनसंख्या उत्तरी भाग में ज्यादा है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, दूध लोटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें आपको दूध लोटावा प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित मिल जाएगी। भील, बेगा, कोरकू या गोंड। अगर हम मध्य प्रदेश की दूध लोटावा प्रथा जनजाति के बारे में देखें कि कौन सी जनजाति के अंदर आपको दूध लोटावा प्रथा देखने को मिलेगी, तो पहले तो समझ लीजिए कि दूध लोटावा प्रथा क्या होती है। ये जो दूध लोटावा प्रथा है, ये दूध लोटावा प्रथा में ऐसा नहीं है कि दूध का लोटा भर के दूसरे को दे के आना। ये दूध लोटावा प्रथा है, ये गोंड जनजाति के अंदर प्रचलित में है। आप जानते हो जो मामा और बुआ, ध्यान रखिएगा, मामा और बुआ में हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें अधिकांशता लोगों में शादी नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मामा का लड़का या बुआ की लड़की, बुआ का लड़का या मामा की लड़की, इनमें ये शादी हो जाती है। तो इस प्रथा को जो बोलते हैं इसे बोला जाता है आपकी दूध लोटावा प्रथा। और ये जो प्रथा विशेषकर आपको प्रचलन में मिल जाएगी, उस जनजाति का नाम है आपकी कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति। तो दूध लोटावा प्रथा मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति में प्रचलित है, क्योंकि जो मामा बुआ या ममेरे फुफेरे भाई बहनों में रिश्ता करना ही अपना नैतिक अधिकार मानते हैं, और इस प्रथा को ये दूध लोटावा प्रथा के नाम से बोलते हैं। ये जो प्रथा आपको प्रचलन में मिलेगी, ये मिलेगी आपको गोंड जनजाति के अंदर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमारी प्री की टेस्ट सीरीज है, जो कि 2020 के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए 2020 में जो भी चेंजेस हुए उसको ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। लगभग 1000 लोगों से ज्यादा अभी तक इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो वो लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व भीलों का प्रणय पर्व है। तो जल्दी कमेंट करके आप बता दीजिए कि जो भीलों का प्रणय पर्व है उसे क्या बोलते हैं। भगोरिया, नवाखानी, हरदीली या इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें कि भीलों के प्रणय पर्व के बारे में कि भीलों का प्रणय पर्व कौन सा होगा, तो यहाँ पे अगर हम भीलों के प्रणय पर्व के बारे में जाने कि भीलों का प्रणय पर्व कौन सा है, तो जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है उस जनजाति का नाम है आपकी क्या, भील। अगर हम भील की जो उपजाति है इसके बारे में देखें, भील जनजाति है उसकी उपजातियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पर उसकी जो उपजाति है उसका नाम है आपका भील। भील के बाद जो अगली उसका नाम है आपका क्या, भिलाला। भिलाला के बाद जो अगली उसका नाम है आपका क्या, पटेलिया। पटेलिया के बाद आपका कौन सा, बारेला। बारेला के बाद अगली जो उसका नाम है आपका बेगास। और बेगास के बाद जो अगली है उसका नाम है आपका क्या, रथियास। तो भील, भिलाला, पटलिया, बरेला, बेगास और रथियास, ये सब के सब किसकी उपजाति है, आपके भीलों की। ये जो भील जनजाति है ये आपके धनुष तीर अधिकतम धारण करती है। तो तीर धनुष धारण करना ये अपना नैतिक अधिकार मानते हैं, इसलिए जो भील शब्द का अर्थ होता है वो भी आपका धनुष ही होता है। तो जो भील जनजाति का एक प्रणय पर्व है जो कि आपके होली से 8 दिन पहले से प्रारंभ होता है। इसी में इस जनजाति के आपके रिश्ते या शादियां वगैरह होती है।
उस पर्व का नाम है आपका कौन सा? भगोरिया पर्व। कहा जाता है कि जब तक इनके अंदर शादी मान्य नहीं होती है तब तक भगोरिया पर्व से लड़के लड़कियों को भागना पड़ता है, तब जाके उनमें शादी मान्य मानी जाती है। तो इस पर्व का नाम ही इसीलिए भगोरिया पड़ा है क्योंकि भागना पड़ता है। तो ये जो भगोरिया पर्व है भील जनजाति के अंदर बहुत प्रचलन में है। अगर आपको ये भगोरिया पर्व देखना है तो आप झाबुआ चले जाइएगा, झाबुआ में आपको भगोरिया पर्व देखने को मिल जाएगा। होली से 8 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा। बहुत प्रसिद्ध आपका ये पर्व है जो कि आपकी किस जनजाति में होता है? तो भील जनजाति में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर भगोरिया लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? जल्दी कमेंट करके बताइए कि जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है उसमें कौन सी जनजाति निवास करेगी? गोंड, भील, कोरकू या पनिका? तो यहाँ पे अगर हम मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियों की बात करें कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, तो जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति का नाम है आपकी कौन सी? भील। क्योंकि आप मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले को देखोगे कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं, तो जो आप मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों के बारे में देखिएगा, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा और खरगोन, उन जिले के अंदर आपकी भील जनजाति क्या करती है? आपकी निवास करती है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर भील लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो उस जनजाति का नाम है आपका क्या? भील। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान है। हम अगर यहाँ पे सहरिया जनजाति की बात करें तो जो मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति जो है उसी में आपकी सहरिया जनजाति क्या है? आपकी सम्मिलित है। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि सहरिया जनजाति का निवास स्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। अगर हम सहरिया जनजाति के बारे में देखें कि सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो जो आपकी सहरिया जनजाति है इसका जो आप स्पेसिफिक निवास स्थान देखोगे जो आपका एमपी का पश्चिमी भाग है, ध्यान रखिएगा, जो आपके मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग के अंदर आपकी सहरिया जनजाति क्या करती है? आपकी निवास करती है। अब जब ये पश्चिमी भाग में सहरिया जनजाति निवास करती है, क्योंकि पश्चिमी भाग नहीं, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, क्योंकि उत्तरी भाग कौन सा? आपका जो भिंड, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर वाला एरिया, उस क्षेत्र में बस एक ही जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है आपका क्या? सहरिया। क्योंकि पश्चिमी भाग में तो मध्य प्रदेश की भील जनजाति निवास करती है, ना कि आपकी सहरिया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश का उत्तरी या उत्तर पूर्वी भाग लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश का जो आपका उत्तरी या उत्तर पूर्वी जो भाग है उसके अंदर आपकी जो जनजाति निवास करेगी उस जनजाति उत्तरी पश्चिमी पूर्वी कहाँ से होगा? हम यहाँ पे देखिए एक बार और मैं आपको डबल से बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम सहरिया जनजाति की बात कर रहे हैं क्योंकि जो मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त पिछड़ी जनजाति है, बेगा, भारिया, सहरिया, उनमें आपकी सहरिया जनजाति सम्मिलित होती है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले? तो मध्य प्रदेश के जो जिले उसका नाम है आपका भिंड, भिंड के बाद कौन सा? आपका मुरैना, मुरैना के बाद कौन सा? आपका दतिया, दतिया के बाद आपका कौन सा? श्योपुर। इस क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। तो ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का उत्तरी और थोड़ा सा एरिया कौन सा आ जाता है? आपका पश्चिमी, क्योंकि आप जो भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला क्षेत्र देखते हो वो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत भी लग जाता है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये जनजाति निवास करती है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा उसका होगा आपका क्या? बी आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है? आपको यहाँ पे भारिया जनजाति के बारे में बताना है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के साथ भारिया जनजाति का नाम विशेषकर जुड़ा हुआ है। पातालकोट, अबूझमाड़, बेगाचक या इनमें से कोई नहीं। अगर हम उस भारिया जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर इस जो जनजाति है इस जनजाति को हम जंगलियों का जंगली कहकर भी संबोधित करते हैं। ये मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजातियां हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा पिछड़ी अवस्था में है। मध्य प्रदेश का जो जिला है उस जिले का नाम है आपका क्या? छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा जिले का जो पातालकोट है, ध्यान रखिएगा, जो छिंदवाड़ा जिलों का पातालकोट है उस पातालकोट के अंदर आपको ये जनजाति क्या करेगी? आपकी निवास करती हुई मिल जाएगी। तो ये जो आपकी भारिया जनजाति है ये भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट, जो कि आपका बहुत दुर्गम स्थान है, लेकिन उस दुर्गम स्थान के अंदर भी ये फिर भी निवास करते हैं। तो भारिया जनजाति का निवास स्थान जिन लोगों ने पातालकोट लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कबीर पंथी है?
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कबीर पंथी का मतलब क्या है। ये जो जनजाति है, कबीर दास के बारे में आप जानते हो, कबीर दास को अपना आध्यात्म मानती है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी पनिका जनजाति है वो कबीर जी को अपना अध्यात्म मानती है। तो उस जनजाति का जो निवास स्थान है मध्य प्रदेश के 2 जिले के अंदर आपको मिल जाएगी। एक जो जिला उसका नाम है सीधी, और दूसरा जो जिला है उस जिले का नाम है आपका क्या, शहडोल। सीधी और शहडोल, इन दोनों जिले में आपकी ये जनजाति मिलती है। अगर हम इस कबीरपंथी या जनजाति के बारे में बात करें कि क्या इस जनजाति का नाम है, उस जनजाति का नाम है आपका क्या, पनिका। ध्यान रखिएगा, जो पनिका जनजाति है वो कबीरपंथी है। और अगर सिख धर्म से संबंधित पूछा जाए कि कौन सी जनजाति सिख धर्म से प्रभावित है, तो उस जनजाति का नाम है आपकी क्या, बंजारा जनजाति। आपने बंजारा मूवी देखी होगी, वही बंजारा जनजाति जो प्रसिद्ध मानी जाती है। वो किससे मानी जाती है, तो किससे संबंधित है आपकी, वो सिख धर्म से प्रभावित है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपसे कबीर के अध्यात्म मानने वाली जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है आपका क्या, पनिका। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले उस जनजाति ने कंघी का आविष्कार किया है। तो निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जिसे हम कंघी के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। कोल जनजाति, बंजारा जनजाति, सहरिया जनजाति या पनिका जनजाति। तो आपको सभी को, मुझे उम्मीद है, इसका आंसर पता होगा और सभी लोग इसका आंसर सही भी दिए होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आपकी बंजारा जनजाति है, कौन सी आपकी जो बंजारा जनजाति है, ये जो बंजारा जनजाति है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो निमाड़ क्षेत्र है वहां पे आपकी क्या करती है, निवास करती है। और ये जो बंजारा जनजाति है सिख धर्म से प्रभावित है, या सिख के जो धर्म होता उसी को ये मानती है बंजारा जनजाति। और जो विश्व में सबसे पहले कंघी, जिससे आप अपने बाल को संवारते हो, तो जो कंघी का सबसे पहले आविष्कार किया था वो कौन सी जनजाति ने किया था, उस जनजाति का नाम है आपका क्या, बंजारा जनजाति। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बंजारा लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, कोल जनजाति निम्न में से किस जिला समूह में निवास करती है। आपको कोल जनजाति के आपको निवास स्थान के बारे में बताना है कि जो कोल जनजाति है, क्योंकि जो कोल की अगर हम उपजातियों के बारे में बात करें तो इसका नाम है आपका क्या, रोतेले रोहिया। ध्यान रखिएगा, ये इसकी उपजाति है रोतेले, और रोहिया ये किसकी उपजाति है, कोल जनजाति। अगर हम कोल जनजाति के बारे में देखें कि कोल जनजाति की जो पंचायत होती है उसको क्या बोला जाता है आपकी, तो कोल जनजाति की पंचायत को बोला जाता है आपकी गोहिया। अगर हम कोल जनजाति का विशेषकर या स्पेसिफिक निवास स्थान देखें तो जो रीवा जिले का कुराली गांव, ध्यान रखिएगा, रीवा जिले का कुराली गांव। अब आपको सबको आंसर पता चली गया होगा। रीवा, सीधी और सतना, ये जो 3 जिले हैं, रीवा जिला और उसके साइड का आपका सतना और उसके साइड का आपका कौन सा, सीधी। तो ये जो जिले हैं आपकी, ये कौन सी जनजाति के निवास स्थान के क्षेत्र है, उस जनजाति का नाम है आपकी कौन सी जनजाति, तो वो जनजाति है आपकी कोल जनजाति। तो जिन लोगों ने इसका आंसर रीवा, सीधी और सतना लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, ये हमारी प्री की टेस्ट सीरीज है जो कि आपके 2020 के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए बनाई है। ये आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। 499 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको प्राप्त होगी। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए उन लोगों के लिए यहाँ पे 100 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट दिया है, वो हमारी टेस्ट सीरीज को 399 रुपए में परचेस कर सकते हैं। अभी इसके अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं, टोटल 125 इसमें टेस्ट होंगे, बाय लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे यहाँ पर पूछा है कि आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो अगर हम यहाँ पे आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की बात करें, क्योंकि वैसे तो स्थापना 1964 में आदिवासी विभाग के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसमें हरिजन विभाग का भी आपका मर्ज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया आपका आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग। इसकी जो टोटल स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी कब से, 1965 से। मुख्यालय कहाँ पे इसका, तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे, आपके भोपाल के अंदर। तो आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कब, 1965 में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1965 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 15, पारधी जनजाति किन जिलों में निवास करती है। मेरे लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है तो क्लास थोड़ा हम जल्दी करते हैं। यहाँ पे हम बात करें पारधी जनजाति, तो जो पारधी जनजाति इसकी 8 शाखाएं आपको मिल जाएगी।
आपकी बहेलिया श्रेणी की जनजातीय पक्षियों को ये जनजाति पकड़ती है। तो भोपाल, रायसेन और सीहोर, ध्यान रखिएगा, जो भोपाल, रायसेन और सीहोर है, उन तीनों जिलों में आपकी ये जनजाति निवास करती है। तो जिन लोगों ने इन सबका आंसर ये सभी लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? बूढ़ादेव के बारे में हम बात करें तो ये साल के वृक्ष पे निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, साल के वृक्ष पे निवास करते हैं बूढ़ादेव। और जो बूढ़ादेव है आपकी ये बेगा जनजाति के प्रमुख देवता है। जो आप मंडला डिंडोरी वाला एरिया देखते हो, वहां पे आपकी बेगा जनजाति ज्यादा निवास करती है। या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बेगा जनजाति का निवास स्थान है। और इनके प्रमुख देवता आपके क्या है? बूढ़ादेव। किसमें निवास करते हैं? आपके साल के वृक्ष में। तो जिन लोगों ने बेगा आंसर लगाया, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? यहाँ भी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो कोल जनजाति है जिसकी उपजातियों का नाम रोतेले रोहिया है, कोल जनजाति की जो पंचायत है उसको हम क्या बोलते हैं? गोहिया। ध्यान रखिएगा, कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया बोला जाता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर कोल जनजाति लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। डंडामी एवं मेटा कोइटुर किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो जल्दी कमेंट करके आप बता दीजिए कि जो डंडामी एवं मेटा कोइटुर किस जनजाति की उपजातियां? कोल, माड़िया, भारिया या गोंड? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? माड़िया जनजाति। जो माड़िया जनजाति है उसकी जो उपजातियां, उसका नाम है आपका डंडामी। और मोटा कोइटुर, क्योंकि जो कोल है उसकी रोतेले रोहिया आपने देखी है। गोंड की आपको पता ही है, अगरिया, प्रधान, ओझा, ऐसे करके आपकी ये है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो देखे 18 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। क्वेश्चन नंबर 19। निर्वंशीय रूप में गोंड जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? अगर हम यहाँ पे जनजातियों के बारे में बात करें कि सबसे पहले जनजातियों के कुछ समूह आए थे, तो हमने आपको जब प्री पढ़ाया था, जब मैं आपको एमपी पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश या मध्य भारत की संपूर्ण जनजातियां हैं वो प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान रखिएगा, प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड समूह का प्रतिनिधित्व करती है आपकी कौन सी जनजाति? गोंड या मध्य प्रदेश की? ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन इस रूप में भी आ जाता है कि मध्य प्रदेश की संपूर्ण जातियां किस समूह का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड का करती है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्रोटे ऑस्ट्रेलाइड लगाया, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20। चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि चटकोरा नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, उस जनजाति का नाम है आपकी क्या? कोरकू। ध्यान रखिएगा, जो कोरकू जनजाति है, कोरकू जनजाति में स्पेशल किया जाता है आपका कौन सा? चटकोरा नृत्य। भीलों का तो प्रसिद्ध नृत्य है आपका कौन सा? भगोरिया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर चटकोरा का कोरकू लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कल आपका बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या। पीएससी का कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए किसी भी वर्ष का, उसमें इससे जरूर टॉपिक आए। तो कल मध्य प्रदेश की जनसंख्या आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। ये हमारी प्री की टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको 499 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए, उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है। 125 टोटल टेस्ट आपको देने को मिलेंगे, 101 सब्जेक्टिव होंगे और यहाँ पे 24 आपकी एफएलटी होगी। बाई लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये हमारे प्री के नोट्स है, 998 रुपए में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हो। ये हमारा प्री का कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें पीडीएफ, प्रिंटेड नोट्स, वीडियो सब कुछ आपको मिलेंगे। अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। ये आपको 2999 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एग्जाम गुरुजी ऑफिस वाला नंबर पता ही होगा, उस नंबर पे आप बिल्कुल फोन कर सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।